धीरूभाई अंबानी, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। आपको पता है इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ है कि उन्होंने अपनी अर्ली एज में यानी कि 16 की एज में इन तीनों ने अपना अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि जितना जल्दी आप अर्न करना स्टार्ट करते हो इतना ही जल्दी आप मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखना स्टार्ट कर देते हो। अभी हमारे इंडिया में बहुत ही यंग टैलेंट है, मतलब कि यंगेस्ट कंट्री है इन दी वर्ल्ड, और हमारे पास अप्रॉक्स मोर देन 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो इन बिटवीन 15 to 35 है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई भी ऐसा स्टार्टअप नहीं आया था जो कि स्टूडेंट्स को अर्न करने में मदद करे। मतलब कि आप अर्ली एज से अर्न करने में स्टार्ट कर दो। इसमें हेल्प करने के लिए हम आपके साथ है पाठशाला एजुकेशन सिस्टम, जो स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट के दम पर कुछ पॉइंट्स वो गेन करेंगे और वही पॉइंट्स को वो मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फिर अपनी अर्निंग वो अपने टैलेंट के दम पे कर सकते हैं। कि एक स्टूडेंट वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कैसे अर्निंग कर सकता है, या तो इस कॉन्सेप्ट में ज्वाइन होने के लिए, अपनी अर्निंग स्टार्ट करने के लिए क्या उसको अपनी एकेडमिक, अपना जो मतलब स्कूलिंग है वो छोड़ना पड़ेगा? सो आंसर है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर दो क्वालिटीज़ वो बाय बॉर्न होती है, और आप जितने भी बिजनेसेस देख रहे हो या तो जितने भी बिजनेसमैन हैं उसमें आप ये दो क्वालिटीज़ बहुत ही अच्छी तरह से देख पाओगे। एक है मैनेजमेंट एंड सेकंड इज़ अ पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि वो कैसे बात करते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ है उसको ही दम पर, या ये जो स्किल है उसके ही दम पर जो स्टूडेंट है वो किसी भी तरह की एजुकेशन, किसी भी तरह की पढ़ाई जो है उसको डिस्टर्ब किए बिना यहाँ पे अर्निंग कर सकता है बेस्ड ऑन दैट टू टैलेंट्स, एक पब्लिक स्पीकिंग एंड सेकंड इज अ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2023 तक इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएगी। मतलब कि हमारे पास एक तो यंगेस्ट पॉपुलेशन है और उसके साथ साथ हमारे पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अभी ऐसी कंडीशन में विदाउट एनी काइंड ऑफ स्किल या तो जॉब के बेस पे अगर यंगस्टर जो है वो डिपेंडेंट रहेंगे तो हम इकोनॉमी कैसे चला पाएंगे? सो द थिंग इज़, ये जो पूरा कंसेप्ट है, जो पाठशाला है, वो यंगस्टर को अच्छी से अच्छी स्किल उनको मिल पाए, या तो उनका जो टैलेंट है उसको वो ग्रो कर पाए, उसके लिए हम कार्यरत है। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं ये जो अर्निंग फैक्टर है, मतलब कि हमें अपने लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिसमें से मेन जो है वो है मनी। तो अगर थोड़े बहुत काम करने से, थोड़ा बहुत अपना स्किल का यूज़ करने से अगर कोई भी यंगस्टर यहाँ पे अर्निंग कर सकता है तो उसका मतलब ये है कि उसका जो बाकी का टाइम है वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली, वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली, जो उसका नेचुरल टैलेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी मतलब बिजनेसेस क्रिएट कर सकता है, जिससे हम विश्वगुरु बनने में बहुत ही कम समय हम ले सकते हैं, या तो हम बहुत ही जल्द विश्वगुरु बन जाएंगे। सो द थिंग इज़, ये जो पूरा कंसेप्ट है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, या तो बहुत ही सोच समझ कर हमने इसको डेवलप किया है, क्योंकि अभी की कंडीशन आप देखें तो जितने भी यंगस्टर हैं वो कहीं ना कहीं जॉब पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉय है। सो द थिंग इज़, उनको जब तक अपना ट्रू पोटेंशियल, अपना अंदर क्या है, अपनी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली जब तक वो कमाना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक वो लोगों की हेल्प करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन शायद हमें नहीं मिलेगा। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, या तो हमारे इंडिया को विश्वगुरु बनाने के लिए, ये जो पाठशाला कंसेप्ट है, ये जो अर्निंग मेथड है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच।